जय श्री कृष्णा। आज बातें करते हैं परशुराम जी की। भगवान परशुराम जी की। परशुराम जी ने क्यों 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। सबसे ज़्यादा सीता स्वयंवर में उनकी चर्चा हुई थी। लक्ष्मण जी से उनका संवाद सबको ही भाता है ना। तो बातें करते हैं आगे परशुराम जी की। जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है भगवान परशुराम जी को। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप रेणुका के गर्भ से हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। इनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी का बचपन का नाम राम था, परंतु जब भगवान शिव की इन्होंने तपस्या करी तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप परशु नामक शस्त्र दिया, तो उनका नाम परशुराम पड़ गया। तभी से आज हम आपको ये बताएंगे कि क्यों भगवान परशुराम ने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। इससे जुड़ी सच्चाई के बारे में बताएंगे, क्योंकि अधिकतर लोग हिंदू जनमानस यही जानते हैं कि क्रोध में आकर भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन इससे जुड़ी सच्चाई का वर्णन धार्मिक ग्रंथ में किया गया है। चलिए जानते हैं सच क्या है। महाभारत काल में कार्तिक वीर अर्जुन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था, जिसकी 1000 भुजाएं थीं। कार्तिक वीर अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। उसके बाद उसे सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाने लगा। भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान मिलने के बाद कार्तिक वीर अर्जुन ने केवल धनुष बाण की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी अपने अधिकार में कर ली थी। एक दिन की बात है, राजा कार्तिक वीर शिकार के उद्देश्य से समुद्र के किनारे पहुंचे, परंतु वहां पहुंचकर उसने अपने बल के घमंड में आकर सहस्त्रों बाणों की वर्षा समुद्र में करने लगा, जिसकी वजह से समुद्र के प्राणी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। यह देख समुद्र से नहीं रहा गया और समुद्र उसके आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर झुककर बोला, हे राजन महाराज, मुझ पर बाणों की वर्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है, जीवों की हत्या हो रही है। बोलो, तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं मैं? समुद्र बोले, कृपया मुझ पर बाण चलाना बंद कर दीजिए। समुद्र की बातें सुनकर कार्तिक वीर अर्जुन बोला, हे समुद्र, मैं तुझ पर तभी बाण चलाना बंद करूंगा जब तू मुझे बताएगा कि इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा धनुर्धर है जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सकता है, और वह वीर कहाँ रहता है। तब समुद्र ने कहा, राजन, महर्षि जमदग्नि का नाम सुना होगा आपने। उन्हीं के आश्रम में चले जाओ। उन्हीं के पुत्र भगवान परशुराम जी ही ऐसे वीर धनुर्धर हैं जो तुम्हारे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर सकते हैं और तुम्हारा अच्छी तरह से सत्कार भी करेंगे। समुद्र के मुख से परशुराम जी की वीरता का बखान सुनकर कार्तिक वीर अर्जुन क्रोध से लाल हो गया, क्योंकि अभी तक तो उसे ये पता था मैं ही वीर हूं, और बोला, हे समुद्र, अभी तो मैं जा रहा हूं, परंतु यदि तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो वापस आकर तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। इतना कहकर राजा कार्तिक वीर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गया।
आश्रम के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने परशुराम जी सहित उनकी माता पिता और भाई बंधुओं को भला बुरा कहने लगा। कार्तिक वीर के मुख से ऐसे दुर्वचन सुनकर भगवान परशुराम को क्रोध आ गया। और मेरे पिता और भाई बंधुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोले। क्रोध आ गया और परशुराम जी आगे बढ़कर बोले, अरे दुष्ट, तुम कौन हो और मेरे माता पिता और भाई बंधु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें अपमानित कर रहे हो? तब कार्तिक वीर ने कहा, हे, मैं कार्तिक वीर अर्जुन हूँ। लोग मुझे सहस्त्रा अर्जुन भी कहते हैं, यानी सहस्त्र भुजाओं वाला अर्जुन भी कहते हैं। मैं यहाँ तुमसे युद्ध करने आया हूँ। अगर तुझ में हिम्मत हो तो इसी समय मुझसे युद्ध करो। युद्ध की ललकार सुन शत्रु सेना को ध्वस्त करने वाले अमिट तेजस्वी भगवान परशुराम जी का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने लगे। दोनों में काफी समय तक, बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा और अंत में परशुराम जी ने 1000 भुजाओं वाले राजा की सभी भुजाएं वृक्ष की भांति सहसा काट डाली। सभी भुजाओं के कट जाने के कारण कार्तिक वीर अर्जुन जमीन पर गिर गया और परलोक सिधार गया। ये बात उधर जब राजा कार्तिक वीर अर्जुन के बंधु बांधव के पास पहुंची तो सभी शस्त्र धारण कर परशुराम जी के आश्रम में एकत्र हो गए। तभी हाथों में तलवार लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े और देखते ही देखते सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम के पिता जमदग्नि को मार डाला। उस वक्त परशुराम जी नहीं थे वहां पर। यह देख परशुराम जी, बाद में जब आते हैं परशुराम जी, तो देखा उन्होंने कि मेरे पिता को मार डाला। ये देख परशुराम जी धनुष लेकर रथ पर सवार होकर और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे। उसके बाद बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित सिंह के सजाए हुए मृगों की भांति पर्वतों की गुफाओं में जाकर छिप गए। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन ना कर सकने के कारण वह धीरे धीरे अपने कर्म को भूलकर शूद्र हो गए, जो क्षत्रिय थे। इस प्रकार द्रविड़, आमिर, पौंड और शब्दों के सहवास में रहकर वह क्षत्रिय होकर भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए। तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियमों की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर भगवान परशुराम जी ने फरसे से काट डाला, मार डाला। इसी प्रकार एक एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया, तब आसमान में देवतागण प्रकट हुए और परशुराम जी से बोले, वत्स परशुराम, इस हत्या के काम से निर्वत हो जाओ, छोड़ दो इस काम को। परशुराम भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियों के प्राण लेने से तुम्हें कौन सा लाभ मिलेगा? सब देवता पितर कहने लगे, इन बेचारे को मारकर, क्षत्रियों को मारकर तुम्हें कौन सा लाभ मिलेगा? फिर पितरों ने उन्हें समझाते हुए कहा, महाभाग, ये काम छोड़ दो, क्षत्रियों को ना मारो। तब परशुराम जी ने कहा, हे पुण्यात्माओं, इन्होंने छल पूर्वक मेरे महात्मा पिता की हत्या की है, इन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कृपया आप सभी अपने धामों पर लौट जाओ और मुझे अपना काम करने दो। तब पितर बोले, हे वत्स, तुम जो विजय पाने वालों में श्रेष्ठ हो, बेचारे इन क्षत्रियों को मारना ना तो तुम्हें शोभा देता है और ना ये तुम्हारे योग्य है।
तुम ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारे हाथ से वध सही नहीं है और वध करना बंद कर दो। इस तरह देवताओं और पितरों के बार बार समझाने पर परशुराम जी का क्रोध समाप्त हुआ। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि आज के बाद वे कभी भी क्षत्रियों का वध नहीं करेंगे। यह सुनकर देवता और पितर ने पुष्पों की वर्षा की और अपने धाम को लौट आए। और भी परशुराम जी के बारे में बातें हैं, सुनिए, जो अलग अलग हैं। भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे एक रोचक कहानी है। और एक कहानी है, दरअसल महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के है वंश के राजा कार्तिक वीर और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहा जाता है सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। वेद पुराणों और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट करना शुरू कर दिया था सहस्त्रार्जुन ने। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन पूरी सेना के साथ जंगल से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रार्जुन को मेहमान समझकर खूब स्वागत सत्कार किया। कहते हैं ऋषि जमदग्नि के पास एक देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुण वाली कामधेनु गाय थी, जो चमत्कारी गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से देखते ही देखते पलों में सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। उस ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा। सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये गाय ही उनके भरण पोषण का एकमात्र जरिया है। लेकिन सहस्त्रार्जुन कहाँ मानने वाला था, क्योंकि अहंकारी था। सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को ही उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम में पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर, अपने माता पिता के अपमान की बातें सुनकर क्रोध में आ गए। उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश का संकल्प लिया और सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मती पहुंचे और अपने फरसे से सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का समूल नाश कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेशानुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध कर दिया, वहीं और आश्रम को भी जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र भगवान परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम विलाप स्वर में आश्रम में जब परशुराम
अपने आश्रम में पहुँचे और विलाप करती हुई माता को देखा, जो ये कहते हैं 21 बार उसने अपनी छाती पीट पीट कर परशुराम को आवाज़ दी थी। एक तो यही कहते हैं कि विलाप कर रही थी, 21 बार छाती पीटा। और वहीं पास में पिता का कटा सर था जिस पर 21 घाव थे। दूसरा ये भी कहते हैं कि सर पर 21 घाव थे। कोई कहता है माता ने 21 बार छाती पीटी। यह देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वह है वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और उन्होंने अपने संकल्प को पूरा भी किया, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश नहीं किया था, बल्कि उन्होंने केवल है वंश के क्षत्रियों का विनाश किया था। उनका मानना है कि परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। ऐसा भी मानना है कि 21 बार जो गौ ब्राह्मण वेद के विरोधी हो गए हैं, हम उनका नाश करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान परशुराम जी ने ली थी। यह है परशुराम जी ने क्यों की 21 बार क्षत्रियों की हत्या क्यों करा, धरती से 21 बार क्षत्रियों का विनाश। आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अच्छी लगी हो तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आती है प्लीज़ उसे ज़रूर दबाइएगा। जय श्री कृष्णा।